प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपके लोग एक बार फिर से विश्वासयोग्यता के साथ आज की मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर प्रत्येक जन को छू लीजिए प्रभु जी। और आज जैसे हम इस मैसेज में, इस संदेश में जाते हैं प्रभु जी, प्यूरिम का पर्व जो है प्रभु जी, उसकी सारी आशीषें आपके लोगों को मिलें। और पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, आप कार्य करें अपने लोगों के जीवन में। कोई भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Touch your people, Lord. आपका एक स्पर्श काफ़ी आपके लोगों के लिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपने तमाम गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए अपने आप को नम्र करते हैं। कोई भी घमंड की बात हमारे अंदर पाई जाती है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आपका एक स्पर्श काफ़ी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियों। और आज के वचन के मनन के लिए प्यूरिम का जो पर्व है जो इजराइल में मनाया जाता है, इस साल 6 मार्च 2023 शाम को इजरायली समय के अनुसार शुरू हुआ है और 7 मार्च शाम को ये उस वक्त तक चलेगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, आप ये वचन ग्रहण करें। और ये आपका सीज़न है, ये आपका समय है कि जब वो आशीषें आपके जीवन में उतरेंगे जी। प्यूरिम जो है, ये त्यौहार, ये पर्व, ये परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, लेकिन ये गवाही के तौर पर परमेश्वर के लोग मनाते हैं जी। इजराइल में जो लोग मनाते हैं, ये गवाही के तौर पर मनाते हैं। और इसका ताल्लुक जो है, इसका संबंध जो है प्रत्येक विश्वासी के जीवन से है, क्योंकि हर एक के जीवन में कभी ना कभी ये परिस्थिति आती है जिसकी वजह से प्यूरिम का त्यौहार इजराइल में मनाया जाता है जी। इसलिए अगर आप विश्वास की संतान हैं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आपका पूरा समर्पण है, तो आप विश्वास करेगा ये वचन आज आपकी और मेरे लिए। और हम कुछ बातें देखने जा रहे हैं वचन से, ये गहरी भेद की बातें हैं। और जिन्होंने वचन पढ़ा हुआ है वो जानते हैं प्यूरिम का जो समय है वो हमान और मोर्दिके की कहानी को लेकर है, और एस्थर जो है उसको कैसे पक्ष मिलते हैं जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियों की जो भेद की बात हम आज समझने जा रहे हैं कि ये क्यों हमान खड़ा हुआ मोर्दिके के खिलाफ। और आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति में भी कई लोग ऐसे होंगे जो आपका बिना मतलब के विरोध करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो योजना है आपको जीवन से बढ़कर बनाने की है। लॉर्ड वॉन्ट्स टू मेक यू मोर देन कंकरर थ्रू हिम हू लव्स यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और अगर हम वचन को पढ़ें, जो लोग इस कहानी को नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जब इजरायली लोगों के विरोध में हमान नामक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कोशिश की इजरायलियों को फंसाने की और उनको घात करने की, और उनका जो प्रमुख जो आप लीडर कह सकते हैं, जो अगुवा है, मोर्दिका है, जिसको ख़त्म करना चाहता है हमान, और साथ में इजरायलियों को भी करना चाहता है। लेकिन एस्थर जो इजरायली है और जो राजा अहेसरस की पत्नी है, वो उस वक्त मौजूद है विनती करने के लिए राजा से। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि हमान क्यों खड़ा हुआ जी। वाई हमान गॉट अप अगेंस्ट मोर्दिकाई एंड इजराइट्स। और अगर हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आपको हमान के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ हमान। पहला शमूएल 15वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन शमूएल भविष्यवक्ता के पास आता है सौल राजा के लिए, और वहां पर साफ लिखा है कि परमेश्वर ने बोला शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा सौल को कि जाकर अमलीकियों को, अमलेकाइट्स को खत्म कर दो। क्योंकि परमेश्वर नहीं भूले थे कि अमलीकियों ने कैसे, जब मिस्र से इजरायली लोग निकले थे, उनका विरोध किया था और उन्हें भूमि में प्रवेश नहीं करने दिया था। सबसे पहले विरोधी और सबसे ज्यादा विरोध करने वाले वो अमलीकी ही थे। तो परमेश्वर ने ये जो बात थी ये नहीं भूली जो अमलीकियों ने इजरायलियों के विरोध में किया। बहुत बार आपके विरोध में लोग आएंगे,
चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका हिस्सा हो, आपकी भूमि हो, आपका मार्ग हो, आपकी जॉब हो, आपकी पोजीशन हो, जो आपका हक है, जो आपके फाइनेंस हैं, वो जो आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसी जाति आपके जीवन में कभी ना कभी आती है। और उस वक्त शाऊल जो है वो जाता है युद्ध में। परमेश्वर कई साल बाद ये बात पहले राजा शाऊल के द्वारा पूरी करना चाह रहे हैं, जो इजरायलियों के समय में नहीं हुई थी, कि किस तरीके से अमलीकियों को सीधा किया जाए। और परमेश्वर शाऊल को कहते हैं कि तुम्हें जाना है और तुम्हें पूरी प्रजाति को खत्म कर देना है, वहां पर अमलीकियों को खत्म कर देना है, उनके जानवर तक नहीं छोड़ने। सैमुअल भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन आता है। दिस वर्ड केम थ्रू प्रॉफिट सैमुअल टू किंग सॉल, एंड किंग सॉल वेंट अगेंस्ट Amalekites, but spared the king of Amalekites। जो राजा था उसको छोड़ दिया। और राजा को जब छोड़ा, वहां पर अगाग राजा के बारे में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में एजी लिखा हुआ है, एजी जो स्पेलिंग है उसके, अगाग राजा के बारे में लिखा हुआ है, उसको छोड़ दिया। और जितने भी कमजोर वेसल थे, कमजोर जितने भी प्राणी थे, उनको खत्म कर दिया, या जानवर थे उनको खत्म कर दिया। और उसे लगा ये जो अच्छे और जो भले और जितने भी मोटे ताजी चीजें वो मैं छोड़ देता हूँ। और वो वापस आता है और वो सैमुअल को बताता है, सैमुअल भविष्यवक्ता को, कि मैंने तो सब कुछ कर दिया प्रभु के वचन के अनुसार। लेकिन सैमुअल भविष्यवक्ता को परमेश्वर पहले ही बता देते हैं कि शाऊल जो है वो अनाज्ञाकारी रहा और उसने काम पूरा नहीं किया। सैमुअल वॉज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड। और हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने इनकार कर दिया शाऊल राजा का राजा होने से। ही वॉज anointed ऑफ गॉड बट लॉर्ड रिजेक्टेड हिम एज किंग। परमेश्वर ने वो राजकीय अभिषेक जो ठहराया था उसके ऊपर, परमेश्वर ने कहा अब ये राजा है ही नहीं मेरी नजर में। और परमेश्वर बहुत दुखी हुए। और सैमुअल भविष्यवक्ता पूरी रात रोते रहे वहां पर। पहला सैमुअल 15वां अध्याय आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये पहली 10 आयतों में सारे वाक्य आपको मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद अब 22वीं और 23वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता लगता है कि सैमुअल भविष्यवक्ता शाऊल को चिताते हैं कि अनाज्ञाकारिता जो है वो किस रीति से, रिबेलियन इज लाइक अ विचक्राफ्ट, रिबेलियन इज लाइक अ विचक्राफ्ट। और ये बहुत जरूरी है कि हम समझें इस बात को कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, प्रतिफल क्या होते हैं। और आप अगर वचन को मनन करेंगे, हमान की जिनोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, एस्थर की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत, उसमें लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। एस्थर की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी पहली। इन बातों के बाद राजा शेर्श ने अगागी हमदाता के पुत्र हमान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। He is the same descendant of King Agag, whom Saul left। जो शाऊल ने छोड़ा था उसी के जनरेशन में से आगे 500 साल बाद ये हमान खड़ा होता है इजरायलियों के खिलाफ, जिसको परमेश्वर ने खत्म करने के लिए कहा था। द बिजनेस दैट वाज अनफिनिश्ड 500 years ago। वहां पर हम देखते हैं कि उसका क्या असर होता है 500 साल बाद। और यहां पर हमें सीख मिलती है, डीमंस डोंट डाई, कर्सेस डोंट डाई, पीपल डू डाई बट कर्सेस डोंट डाई, एंड डीमंस डोंट डाई। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज मोर रियल देन द नेचुरल वर्ल्ड। और ये हमान जो है ये सीड है 500 साल पहले राजा का। और हम देख रहे हैं कि उसका असर, जो प्रिंसिपैलिटी उसके पीछे काम कर रही है, इजरायलियों के पीछे, जो अमलीकियों के समय में, मूसा भविष्यवक्ता के समय में काम कर रही थी, वो बाद में शाऊल के समय में भी काम कर रही थी और अब ये एस्थर के समय में भी काम कर रही है। मेरे प्रियो, ये बैकग्राउंड है हमान का। सो वी मस्ट नो दैट वॉट एवर गॉड कमांड्स अस टू डू इट इन फुलनेस। जो परमेश्वर आपको कहते हैं उसे पूरा करिए, अपने माइंड को मत यूज करिए। और वो क्या उत्तर दे रहे हैं शाऊल, अरे मैंने तो सारा काम कर दिया जी, और ये सारी भेंट हम परमेश्वर यहोवा को चढ़ाएंगे, मैं तो उत्तम बलिदान लेकर आया हूं परमेश्वर के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि वहां पर क्या गड़बड़ हुई। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होगा कि हम अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे परमेश्वर के काम को करने के लिए, अपनी तरफ से उत्तम भेंट देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती है।
और यहां पर परमेश्वर अब फिर खड़ा करते हैं अपने लोगों के बीच में उसको डील करने के लिए. बट आवर प्रॉब्लम्स मस्ट डाई विद अस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. डील विद द डीमंस there and then in your generation, or else your future generations are going to face them, or the consequences are going to be faced by future generations. आने वाली पीढ़ियां वरना उससे उन्हें लड़ना पड़ेगा अगर आपने डील नहीं किया जी. और हमें प्रभु की दया से नए नियम में अधिकार दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में उन सब से डील करने के लिए. वी हैव बीन गिवन अथॉरिटी बाय ऑलमाइटी गॉड हिमसेल्फ. In the name of Lord Jesus, you shall expel demons. और प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो अंधकार की ताकतें पहचानती हैं. प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो अंधकार की ताकतें पहचानती हैं. This is the good news for all of us. Hallelujah. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, if we are not transformed, अगर हम बदलते नहीं हैं, then that nature is transferred that we carry in our blood, that we carry in our genes. हमारे अंदर का जो नेचर है और द डीमंस दैट वी कैरी आर गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन इफ वी डोंट डील विद दोस डीमंस. एवरी कर्स इज कैरिड आउट बाय अ डीमन. अगर श्राप को पूरा होना है तो कोई ना कोई अंधकार की ताकत उसके पीछे होगी जो श्राप को पूरा करेगी, और उसके लिए हमें फाइट करना पड़ेगा जी. वी नीड टू यूज आवर अथॉरिटी. आज हम उसी पर देखेंगे जी. हमें पता लगता है कि किस तरीके से ये हमान की आत्मा खड़ी हो गई फिर, और बीज वही है अमलीकियों का. ये एमलेकाइट्स, हिटेटाइट्स और ये जितने भी आप आइट्स पढ़ते हैं वचन में जो लैंड के ऊपर बैठे हुए हैं जी, ये आत्मिक अंधकार की ताकतें हैं जो आपके पोजेशंस को रोकती हैं. आज भी इजरायलियों को डील करना पड़ा उनसे भौतिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, लेकिन आपको आत्मिक तौर पर इनसे डील करना है जी. क्योंकि हमारा जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं. हम इस वचन से ही समझेंगे, लहू और मांस से नहीं है. ये बात एस्थर को पता थी और हम देखेंगे उसके पीछे कैसे. दूसरी बात हमें समझ आती है, नो योर एनिमी. अपने दुश्मन को पहचाने. हम कई बार बीमारियों का ट्रीटमेंट नॉर्मल तरीके से करते हैं जी. कुछ बीमारियां ऐसी हैं नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं ऑल ऑफ ए सडन आप अपनी डाइट का ध्यान दे रहे हैं, आप सब कुछ अपना देखभाल कर रहे हैं. कई लोग जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, जिम के लिए जा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं जी, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं. ऑल ऑफ ए सडन देखते हैं कि ये कहाँ से बीमारी आ गई जो कभी हुई नहीं. लेकिन हम जब ट्रेस करते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री को, इतिहास देखें उस परिवार का, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी किसी और को, चाहे वो एक पीढ़ी पहले, चाहे दो पीढ़ी पहले, चाहे कई पीढ़ियों पहले हुई हो, तो कहीं ना कहीं वो नजर आ जाएगी. क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज देयर इज अ कर्स दैट इज मैनिफेस्टिंग. चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, कई ऐसी समस्याएं हैं. आर्थिक रूप से समस्या हो सकती है, पारिवारिक रूप से समस्या हो सकती है, बीमारी के तौर पर समस्या हो सकती है, जॉब में समस्या हो सकती है, आपके बिजनेस में समस्या हो सकती है, आपकी मिनिस्ट्री में समस्या हो सकती है. किसी भी तौर पर वो समस्या अगर बार बार आ रही है या आपके जीवन में आ रही है और आप पूरी फैमिली को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं वो श्राप छिपा हुआ है जो प्रकट हो रहा है आपकी पीढ़ी में. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के जो महिमा का ज्ञान है अंतिम दिनों में पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा. इसलिए आपको आज आजाद होना है वो सारे श्रापों से. टुडे ऑन दिस डे ऑफ प्यूरिम इज द डे ऑफ योर डिलीवरेंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हमान की आत्मा को और 500 साल पहले डील कर लिया होता शाऊल ने, तो ये नौबत ही ना आती इजरायलियों को फेस करने की. अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित हों, आपके आने वाली पीढ़ियां आशीषित हों, तो आज आपको अपना अधिकार लेकर उससे डील करना है प्रभु की महिमा के लिए. शाऊल ने डील नहीं किया, सैमुअल रोया इस बात पर, क्योंकि परमेश्वर अपने ज्ञान में जानते हैं. बाइबल सेज नोन टू गॉड आर ऑल हिज वर्क्स फ्रॉम इटर्निटी. परमेश्वर जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है. हमारा जो भविष्य है वो परमेश्वर का इतिहास है. गॉड डजंट एग्जिस्ट इन टाइम. और हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर दुखी हुए और सैमुअल भविष्यवक्ता भी रोए, और उसका फलस्वरूप 500 साल बाद हमान खड़ा होता है. एंड दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर इजराइल. और हम जानते हैं कि इजरायली लोग रोने लगे देखकर. ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जी जो आपको रुलाने का काम करेंगे, जो आपका सुख चैन छीनने की कोशिश करते हैं. याद रखिएगा, अंत में परमेश्वर ही कार्य करेंगे जी. इट इज गॉड हु इज गोइंग टू राइट बॉटम लाइन ऑन योर बिहाफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. योर प्रॉब्लम मस्ट एंड विद यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. आपकी समस्या आप ही को खत्म करनी और आप ही के साथ खत्म होगी. आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करना है
ताकि वो समस्या आप ही के समय में खत्म हो। आप नहीं खत्म होंगे, लेकिन आपकी समस्या खत्म होगी। Saul didn't deal with the enemy, so was tormented as the presence of God left him. Prophet Elijah didn't deal with Jezebel. He destroyed false prophets of Baal, but he never dealt with Jezebel. और हम जानते हैं कि उल्टा जजेबियल ने भगा दिया एलिजा भविष्यवक्ता को। उसने थ्रेटनिंग पढ़ी, वो लेटर पढ़ा और एकदम से भाग गया। और क्योंकि जजेबियल ने थ्रेटन किया कि कल तक तुम्हारा भी यही हशर कर दूंगी जो तुमने बाल के देवताओं का किया जी। और हम जानते हैं कि उसके बाद एलिजा भूल गया अपने अधिकार को और उसे भागना पड़ा और उसकी प्रार्थनाएं बदल गई। और क्या प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मुझे मार दीजिए और मुझे उठा लीजिए, इस संसार से उठा लीजिए, मेरा जीने बेकार है। स्पिरिट ऑफ फियर अटैक्ड हिम। डर की आत्मा ने अटैक किया एलिजा को जब उसने जजेबियल की बातों को कान दिया। जजेबियल ने रिटर्न में दिया उसको टेक्स्ट, और हम देखते हैं कि एलिजा डर गया और वो भाग गया। वो भूल गया कि उसने क्या किया था एक दिन पहले। और यहां पर हम देखते हैं जैसे सॉल ने डील नहीं किया, ही वॉज टॉर्मेंटेड बाय डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट। शाऊल का इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने इनकार कर दिया राजा होने के बाद। सेटन कम्स टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। शैतान आता है चोरी करने, हत्या करने और नाश करने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, यूहन्ना 10:10 के मुताबिक। तो शैतान ने आपका कुछ भी चुराया मेरे प्रियो। प्यूरिम, ये वो समय है जब शैतान को 7 तरीके से लौटाना है प्रभु की महिमा के लिए। दुगने तौर पर नहीं, 7 तरीके से। और परमेश्वर उत्पत्ति 26:12 और 13 के मुताबिक 100 गुना आपको आशीषित करेंगे, और व्यवस्था विवरण 1:11 के मुताबिक 1000 गुना आशीषित करेंगे। तो 7 तरीके से शैतान को लौटाना है और परमेश्वर को आपको 100 और 1000 गुना आशीषित करना है प्रभु की महिमा के लिए। आपके विश्वास के माप के मुताबिक आपके साथ होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कुछ ने 30 गुना, कुछ ने 60 गुना, कुछ ने 100 गुना फल पाया। आप किस तरह की भूमि है जी, जितना आपका विश्वास होगा आपके साथ होगा जी प्रभु की महिमा के लिए। और यहां पर हम देखते हैं हमान मारना चाहता था मोर्देकाई और इजराइल को। ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको खत्म करना चाहते हैं हर तरीके से, हर तरीके से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमें आज बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी ये दोनों फ्रंट के लोगों से। हमान भी और मोर्देकाई भी, दोनों एक ही राज्य में, याद रखिएगा, दोनों अहसरस राजा के नीचे काम कर रहे हैं। बहुत बार विश्वासी ही विश्वासी के विरोध में खड़े होंगे जी। फॉल्स चर्च इज गोइंग टू राइज अप अगेंस्ट द ट्रू चर्च। कई बार दो विश्वासी अपनी जगह सही होंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे जी। कई बार दुनिया के लोग आपको सताएंगे, लेकिन कई बार विश्वासी ही आपको सताएंगे। तो ये एक ही राज्य के दो लोग हैं, एक ही राज्य में दोनों रहते हैं। लेकिन फर्क क्या है जी, मोर्देकाई और एस्थर का मोटिव प्योर था। दे नेवर वांटेड टू हार्म हमान। वो कभी भी हमान का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, कभी नहीं उन्होंने चाहा कि हमान का नुकसान हो। हमान ने खुद तैयारी की अपने नुकसान के लिए। कैसे? जब उसने प्लानिंग की मोर्देकाई, इजराइल और एस्थर के विरोध में। आप कहेंगे एस्थर के विरोध में कब की उसने? उसका मोटिव इजराइल के खिलाफ कार्य करना था। और फ्यूचर में हम अभी पढ़ेंगे वचन में कि कैसे एस्थर भी टारगेट पे आ जाती। ये मोर्देकाई ने बोला ये बात, क्योंकि बच नहीं सकती थी एस्थर, क्योंकि वो भी इजरायली थी। हिज जॉब और हिज वर्क, हमान्स वर्क वाज टू totally finish Israel and the whole tribe of Israel, whole nation of Israel. वो चाहता था कि पूरे राज्य से खत्म हो जाए। और आपको पता है बड़ी यूनिक बात क्या है, प्रोमिनेंस मिल चुकी थी हमान को, उसको जरूरत नहीं थी ये सब करने की, लेकिन उसे चैन नहीं था। उसे चैन एक पल नहीं था कि कैसे ये डील किया जाए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे अध्याय में मैंने आपको बताया कि कैसे हमान को उच्च अधिकारी बनाया गया। और उसके बाद लिखा हुआ है राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हमान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। कई बार जहां आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जी, चाहे आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जी, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको एलिवेशन मिलेगा और वो सोचेंगे परमेश्वर सब कुछ कर रहे हैं जी। और राजा क्या आज्ञा दे रहा है कि हमान की आज्ञा का पालन किया जाए। हमान के समक्ष सब कुछ होगा, हमान के सामने सब दंडवत करेंगे। परंतु मोर्देकाई ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। दिस वॉज द रीजन वाई हमान हेटेड मोर्देकाई। मोर्देकाई ने कभी समझौता नहीं किया जी। मोर्देकाई राजा का आदर करता है, लेकिन वो मनुष्यों के बजाय परमेश्वर के सामने दंडवत करता है जी।
तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्देकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? तब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी। तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मोर्देकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको दिया था कि मैं यहूदी हूं। जब हामान ने देखा कि मोर्देकै नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। इंग्लिश में रॉथ वर्ड लिखा हुआ है। पीपल विल बिकम एंग्री इफ यू डोंट वॉक अकॉर्डिंग टू देम। देयर विल बी पीपल इन योर लाइफ, दे विल हेट यू अननेसेसरली। आपको समझ नहीं आएगा कि मुझसे क्यों नफरत कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा, उनकी गलत बातों में आप समझौता नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे नफरत कर रहे हैं। दानियल के साथ भी ऐसा ही हुआ। दानियल को कहा गया नबूकदनेस्सर के सामने झुकने के लिए, देरेस के सामने झुकने के लिए, उसका स्टैचू बना के, लेकिन उसने सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना उत्तम समझा। और हम देखते हैं उसके बाद कैसे दानियल के खिलाफ भी वो जेलसी की आत्मा ने ऑपरेट किया। सैट्रैप्स एंड ऑल द पीपल, द अदर गवर्नर्स हु आर अगेंस्ट हिम, दे प्लॉटेड अगेंस्ट हिम। कैसे योजना बनाई गई। और ये वही आत्मा है, एंटीसेमिटिज्म जिसे हम कहते हैं, जो आज वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ काम कर रही है और विश्वासियों के खिलाफ। जो इब्राहिम की संतान है, विश्वास की संतान है, उनके खिलाफ भी वही काम करती है। हेट्रेड, आपके खिलाफ जेलसी, आपके खिलाफ हेट्रेड। आपको समझ नहीं आएगा कि मुझसे क्यों जलन रख रहे हैं, क्यों इतनी नफरत कर रहे हैं, क्यों ऐसे बदनाम कर रहे हैं। मोटिव ऑफ मोर्देकै एंड एस्थर वर प्योर। वो प्रोमिनेंस नहीं चाहते थे कहीं भी, वो कहीं नहीं चाहते थे कि हमें ऊंची जगह मिले, ऊंचा स्थान मिले। मोर्देकै ने कभी ऐसी अर्जी नहीं लगाई। वो सेल्फलेसली काम कर रहा था, निस्वार्थ काम कर रहा था जी वो। There is always a spirit of conspiracy and hatred at work against the genuine people of God. जो भी परमेश्वर के सीधे लोग होंगे, खराई के साथ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा उनको फंसाने के लिए, जाल बिछाया जाएगा, कॉन्स्पिरेसी होगी। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ भी हुई, झूठे इल्जाम लगाए गए कि 3 दिन में ये मंदिर को ये बना देंगे जी, जो 40 साल लगे, 38 साल से लगे। और उसके बाद हम देखते हैं पतरस, यूहन्ना, याकूब, संत पौलुस और पुराने नियम में दानियल और मूसा भविष्यवक्ता और कितनों के खिलाफ कई कई चीजें लगाई गई, इल्जाम लगाए गए। और यहाँ पर हम देखते हैं मोर्देकै और इजरायलियों के खिलाफ भी प्लानिंग करता है हामान फंसाने की। लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है जी? मोर्देकै ने कुछ नहीं बोला। ही केप्ट हिज केस बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने उसने अपनी सारी बातें रखी थी। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जब इसे हामान को पता लगा कि ये मेरे सामने दंडवत नहीं करता, मुझे सलाम नहीं करता, मेरे सामने झुकता नहीं है, दिस इज द प्राइड ऑफ लाइफ, ये जीविका का घमंड है। उसके पास ऑलरेडी ओहदा था, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं था उस ओहदे से। उसे ये ध्यान था, ये मोर्देकै कौन है जो मेरे सामने झुकता नहीं है? ये मोर्देकै कौन है? ये इजरायली कौन है? ये मोर्देकै तो द्वारपाल की तरह है। ये कौन है जो मेरे आगे दंडवत नहीं करता? हाउ डेयर ही। बहुत सारे लोग ऐसे अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रियो। उन्हें लगेगा कि राजा हमारी ओर है या परमेश्वर हमारी ओर है। और यहां पर हम देखते हैं फिर क्या हुआ जी। उसने केवल मोर्देकै पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्देकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने शेर्श के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देकै की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। दे आर प्लानिंग, कॉन्स्पायरिंग टू वर्क अगेंस्ट नॉट ओनली मोर्देकै। हामान जो है, he was not only conspiring against मोर्देकै but against all Israel, इसराइल के खिलाफ। राजा शेर्श के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा शेर्श से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 जिकार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी
हमदाता के पुत्र हमान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हमान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। ये छूट दे दी गई। आपके खिलाफ ऐसे लोग आएंगे जो मनमर्जी करेंगे जी आपके खिलाफ। वो अपने आप को अधिकारी समझेंगे जी, और वो सोचेंगे कि जो हमें कहा गया हम उसके हिसाब से करेंगे, हमें राजा से अधिकार मिला है। कई लोग कहेंगे हमें परमेश्वर से अधिकार मिला है, कहीं कहेंगे हमें जहाँ काम करते हैं वहाँ हमें अधिकार मिला है, कई लोग कहेंगे कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो हम कहेंगे वो करेंगे, जो हमारी इच्छा है उस पर हम चलेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है इजरायलियों के लिए। तो एनिमी का प्लान क्या है जी? एस्थर 3 अध्याय 13 और 14 देखिएगा। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। एवरीबडी गॉट रेडी, और सारे भौचक्के रह गए। ये जश्न मना रहे बाद में, और ये खुश हो गया जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उसमें लिखा, राजा और हमान तो दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। शैतान चाहता है कि आप घबराएं, शैतान चाहता है कि आप समस्या में रहें, शैतान चाहता है कि आप रोएं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है आप जीवन से बढ़कर हैं प्रभु की महिमा के लिए। शैतान चाहता है कि आप परेशान हो, आप ही के लोग आपको परेशान करें, लेकिन हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर रास्ता निकालेंगे जी। हालेलुया। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग व्हाट एनिमी इज प्लानिंग अगेंस्ट यू। शैतान को शर्मिंदा होना है, आपके विरोधियों को शर्मिंदा होना है प्रभु की महिमा के लिए। जो भी आपके खिलाफ कार्य कर रहे हैं उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी प्रभु की महिमा के लिए। जो जाल वो बिछा रहे हैं आपके लिए, वो खुद उस जाल में फंस रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं जी। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई फंसे, आप नहीं चाहते कि वो फंसे, क्योंकि उन्होंने खुद ट्रैप बिछाया है, इसलिए जो उन्होंने बोया उन्हें काटना पड़ेगा जी, और वो उसमें फंसेंगे। शैतान ने कोई फंदा आपके लिए लगाया, वो खुद फंसेंगे उसमें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और हम जानते हैं उसके बाद मोर्देकाई ने, जब ये पता लगा मोर्देकाई को, उसने एक मैसेज भेजा एस्थर को, एंड दिस इज रियली रिमार्केबल। ये लाइन जो है ये सुनने वाली है जी, क्योंकि ये लाइन आपकी और मेरे लिए है। परमेश्वर ने अगर आपको और मुझे जीवित रखा है, और मैं देख रहा हूँ जी एक सिस्टर मुझे देख रहे हैं जिनके जीवन में कई बार सुसाइड के ख्याल आए हैं, एंड आई रिब्यूक दैट स्पिरिट ऑफ सुसाइड। खुदकुशी के ख्यालात इसी में घुड़क रहा हूं आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए खुदकुशी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसी वक्त आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ये ख्यालात आया है पहले, एंड आई रिब्यूक द डीमन दैट वांट्स टू किल यू। वो शैतान जो आपको मारना चाहता है उसे मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने छुटकारे को, अपनी चंगाई को ले लीजिए, अपने चमत्कार को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम देखते हैं यहां पर 4 के 13 और 14 में लिखा हुआ है, तब मोर्देकाई ने एस्थर के पास ये कहला भेजा, तू मनी मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। ये मत सोचो तुम रानी हो, तुम राजभवन में हो, तुम्हें कोई नहीं छू सकता। आज बहुत दुख की बात है, बहुत सारे मसीह लोग जो हैं परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दे टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, दे टेक देयर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड। उन्हें लगता है हमें कोई चीज छू नहीं सकती है। जेकब ने ये गलती की, अकाल के समय में वो तैयार नहीं था, और हम देखते हैं उसे झुकना पड़ा और मिस्र में जाना पड़ा मदद मांगने के लिए। राइट नाउ एंजल्स ऑफ गॉड आर वर्किंग ऑन आवर बिहाफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फरिश्ते कार्य कर रहे हैं जी हमारे बिहाफ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो, और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। इंग्लिश में आपके लिए पढ़ रहा हूं। एंड मोर्देकाई टोल्ड देम टू आंसर एस्थर, डू यू थिंक इन योर हार्ट दैट यू विल escape in the king's palace any more than all the other Jews?
For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. आप आज जीवित हैं, आप आज जीवित हैं किस समय के लिए जी? फॉर सच अ टाइम एज दिस। आपको अधिकार इस्तेमाल करना है। जो आपकी पारिवारिक समस्याएं वो खत्म हो, व्यक्तिगत समस्याएं खत्म हो, श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं वो आपके समय में खत्म हो, जो अंधकार की ताकतें आपको तंग कर रही हैं, आपके घराने को तंग कर रही हैं, वो आपके समय में खत्म हो, प्रभु की महिमा के लिए। By the power of the Holy Spirit in the mighty name of the Lord Jesus Christ, I use that authority that God has given me as the servant of the Most High God. I break off all those curses in your life. सारे श्राप मैं तोड़ रहा हूं आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे श्राप टूट जाए आपके जीवन में। सारे अंधकार की ताकतें जो आपके विरोध में खड़ी हैं, मेरे विरोध में खड़ी हैं, हमान की आत्मा को बांधकर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्पिरेसी को बांधकर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उत्पाद मचाने वाली आत्मा को बांधकर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो शेरों के मुंह हैं वो बंद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर हम देखते हैं उसके बाद एस्थर ने क्या किया जी? हम जानते हैं एस्थर ने एकदम से फास्ट के लिए कहा, सबको उपवास रखने के लिए कहा, सारे इजरायलियों को। और वहां पर हम देखते हैं कि कैसे फास्टिंग में सब इजरायलियों को कहा गया 3 दिन के उपवास के लिए। एस्थर खुद भी तैयार हुई आत्मिक तौर पर, और इजरायलियों को भी कहा तैयार होने के लिए। हमें क्या सीख मिलती है? एस्थर 4 अध्याय 15-17 आप पढ़ सकते हैं। 3 days fast was called by एस्थर। एस्थर ने क्यों फास्ट कहा? बिकॉज शी न्यू द एनिमी इज नॉट नेचुरल और पॉलिटिकल। ये राजनीति के तौर पर मेरा दुश्मन नहीं है कोई, ये प्राकृतिक तौर पर ये हमान दुश्मन नहीं है मेरा, लेकिन इसके पीछे एक आत्मा काम कर रही है, अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं जो उपवास के साथ ही जा सकती हैं। वो रानी होने के नाते क्या वो कुछ आदेश नहीं दे सकती थी? बिल्कुल दे सकती थी जी। क्या वो राजा से बात नहीं कर सकती थी डायरेक्टली? बिल्कुल कर सकती थी। सो व्हाई डिड शी फास्ट? उन्होंने उपवास इसलिए रखा क्योंकि उनकी समस्या जो है वो प्राकृतिक और भौतिक नहीं है, उन्हें पता है आत्मिक है। आप श्राप जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं तोड़ सकते हैं जी, लेकिन आपको आत्मिक जगत में ले जाना पड़ेगा उस प्रार्थना को। आपको आत्मिक तौर पर अपनी समस्या से डील करना पड़ेगा। नेचुरल में आप कोई भी सोर्स लगा सकते हैं, किसी इंसान की सोर्स लगा सकते हैं, धन दौलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको गारंटी नहीं मिलेगी कि आपकी समस्या का हल होगा। जब कोई अंधकार की ताकत आपको तंग कर रही है, जब कोई श्राप आपको तंग कर रहा है, आपके परिवार में कोई भी ऐसे कार्य हो रहे हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यूज योर अथॉरिटी एंड गो इनटू द स्पिरिचुअल realm टू टेक अथॉरिटी ओवर ऑल दोस डीमंस एंड कर्सेस। आत्मिक जगत में जाकर उस अंधकार की ताकत के ऊपर आप प्रबल हो जाएं। दाऊद जो है वो गोलियत के ऊपर हावी हुआ। जो गोलियत 40 दिन से ललकार रहा था, दाऊद ने शब्द बोले, he went under the anointing of the Holy Spirit to capture the demon that was behind Goliath। पहले वर्बल वॉर जीता जी, उसके बाद उसने बाकी एक ही पत्थर से उसके सारे हथियारों को नष्ट कर दिया, गोलियत को नष्ट कर दिया। कोई हथियार काम नहीं आया गोलियत का। सो योर बैटल इज नॉट नेचुरल बट इट इज स्पिरिचुअल। उसने याद किया पहले कि भालू और शेर को कैसे खत्म किया उसने, मतलब उन पर जय पाई परमेश्वर की दया से। अब हम देखते हैं कि कैसे मोर्देकाई और एस्थर परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। मोर्देकाई ने भी चिता दिया एस्थर को कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हूं। तुम्हें प्रभु ने रखा है इस समय के लिए, लेकिन अगर तुम काम नहीं आओगी, अगर तुम अपने अधिकार में नहीं चलोगी, तो परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देंगे, लेकिन छुटकारा जरूर आएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है अपने घर में उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए अपनी परिस्थितियों के ऊपर। टेक अथॉरिटी ओवर दोस डीमंस एंड फाइट अगेंस्ट देम एंड यू विल सी सिचुएशन चेंजिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपकी परिस्थितियां बदलेंगे जी। चाहे मैरिटल लाइफ में समस्या है, चाहे रिबेलियस बच्चे हैं, विद्रोही बच्चे हैं, चाहे आपकी आर्थिक रूप से आपकी समस्या है, चाहे प्राकृतिक रूप से समस्या है, चाहे भौतिक रूप से समस्या है, चाहे आपकी सेहत में समस्या है, चाहे कोई आपका विरोध कर रहा है, कोई भी जन ऐसा है जो लगातार आपका विरोध कर रहा है जी,
डोंट फाइट अगेंस्ट दोज पीपल बट फाइट अगेंस्ट दोज डीमंस दैट आर ऑपरेटिंग बिहाइंड दोज पीपल। अंधकार की ताकतों के ऊपर अधिकार लीजिए जी। टेक योर बैटल इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म। और एस्थर ने 3 दिन का उपवास रखा और इजरायलियों को भी कहा। उससे अगली बात हमें सीखने को मिलती है कि सिर्फ उन लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट दें जो आपके साथ एक मन के लोग हैं। एस्थर ने पूरे राज्य में नहीं बोल दिया सब फास्टिंग में बैठ जाएं, नॉट एट ऑल। शी सेंट अ पर्सनल मैसेज टू मोर्देकाई एंड इजराइलाइट्स। सिर्फ एक मन के लोग, वो एक ही बैकग्राउंड के, जो एक ही प्रजाति के, एक ही उनकी जो प्रेयर लाइफ है जी, और उन्होंने कहना माना। वो लोग ऐसे हैं जो कहना मानेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा अरे भाई तुम तो अधिकार में हो, हमें कह रहे हो उपवास के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर। कई लोग ये कह सकते थे तुम क्या कर रहे हो वहां पर। एस्थर तुम्हें बिठाया परमेश्वर ने, जब मोर्देकाई ने कह दिया तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू टेलिंग अस टू फास्ट, एंड व्हाट आर यू डूइंग इन किंग्स पैलेस। कुछ नहीं बोला लोगों ने और वो एकदम से उपवास में बैठ गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो बुक लिखी गई है एस्थर की, उस समय में कई भविष्यवक्ता थे, एक ही स्थान पर नहीं थे, लेकिन उस समय में आप देखेंगे कई भविष्यवक्ता मौजूद थे। और ये दानियल और एस्थर जो है आगे पीछे हुए हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है उनके समय में। अगर जकराया भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ेंगे आप और जरमाया के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे एक ही सेंचुरी के अंदर सारे भविष्यवक्ता हुए हैं जी। और परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया था कि, और इज़ीकियल भविष्यवक्ता भी, ये सारे एक ही समय में थे और ये सब को पता था कि कैसे परमेश्वर में अधिकार इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इनके पास कोई फेथ की टीचिंग नहीं थी, लेकिन उनका संबंध था परमेश्वर के साथ। उन्हें पता था। आज भी आप इजरायली लोगों को देखेंगे, दे नो देयर इनहेरिटेंस, दे नो देयर अथॉरिटी। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्थर में कैसे हामान के बारे में जब बात करनी थी तो एस्थर कहाँ गई, राजा के पैलेस में गई। 30 दिन तक मना था बात करना राजा से उस वक्त, लेकिन वो रानी जो है आउटर कोर्ट में तैयार होकर जाती है और राजा जब देखता है कि ये तो रानी आ रही है और उसमें लिखा फेवर मिलता है जी रानी को। मैं आयतें खोल के नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको सार बता रहा हूँ पूरे स्टोरी का जी, कहानी का, इस गवाही का। एंड शी वेंट इनटू द चैम्बर ऑफ द किंग, द कोर्ट ऑफ द किंग, द वेरी प्लेस वेयर किंग वॉज सीटेड। वो इतनी नजदीक पहुंच गई राजा के कि जो सेप्टर था, जो राजदंड जो होता है, जो राजा के हाथ में जो था, उसके हेड को, उसके सिर को छुआ एस्थर ने। एस्थर टच्ड द टॉप ऑफ द सेप्टर ऑफ किंग अहसूएरुस। और हम एस्थर की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि जब एस्थर गई तो क्या हुआ वहां पर, 5वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं जी। और तब राजा ने एस्थर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्थर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई, इतनी नजदीक चली गई। सो व्हेन यू आर टेकिंग द प्रॉब्लम एंड फाइटिंग इन द स्पिरिचुअल रेल्म, टेक इट इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इनटू द होली ऑफ होलीज। आउटर कोर्ट में आप प्रॉब्लम से डील नहीं कर सकते, भारी आंगन में नहीं डील कर सकते, लेकिन उपस्थिति में जाना पड़ेगा राजाओं के राजा की। You have to take your problem into the presence of the Most High God. प्रभु की उपस्थिति में ले जाना पड़ेगा। Under the anointing, every bondage, every yoke is destroyed. आप खाली डिग्री कर सकते हैं विश्वास से, लेकिन अगर उपस्थिति नहीं है तो you will struggle. If you don't have the anointing on your life, you will struggle. इसलिए प्रभु ने पहला जो वचन दिया आराधनालय में, लूका 4:18-19, क्या कहा जी, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं क्या करूं जी, सुसमाचार प्रचार करूं, टूटे हुए हृदय को जोड़ूं, अंधों को आंखें दूं, बंदियों को आजाद करने का अभिषेक दिया। परमेश्वर के प्रसन्न होने का जो साल है उसको मैं प्रचार करूं जी। ये साल है आपके प्रसन्न होने का प्रभु की महिमा के लिए। आस्क फॉर द अनॉइंटिंग एंड गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। प्रभु के अभिषेक को मांगे और प्रभु की उपस्थिति में जाएं। योर आंसर्स आर गोइंग टू कम विद स्पीड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। स्पीडली यू आर गोइंग टू बी आंसर्ड। विश्वास और साथ में अभिषेक। दाऊद के पास यही तो था, विश्वास और अभिषेक दोनों था। अनॉइंटिंग प्लस फेथ आर गोइंग टू स्पीड अप योर मिरेकल्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से जब उस अधिकार के साथ छुआ रानी ने, किंग वॉज प्लीज्ड। और रानी ने एकदम से सीक्रेट नहीं रिवील कर दिया राजा को। हालेलुया। एकदम से नहीं कहा कि मुझे अभी हामान की गर्दन अभी मुझे चाहिए, नहीं नहीं,
डिनर ऑर्गेनाइज किया। कहा कि मेरी इच्छा है कि आप हमान को बुलाइए, डिनर पे बुलाइए, साथ में बैठ के भोजन करेंगे। शी होस्टेड द किंग एज वेल एज हमान। उस जमाने में रानी के अलग चैम्बर होते थे, राजा के अलग होते थे जी। और ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे हम एक घर में आजकल रहते हैं, वो उनकी इच्छा थी जैसे मर्जी रहें, लेकिन उनके अलग अलग चैम्बर होते थे, उनके दासियाँ होती थी, दास होते थे, यूनक्स होते थे, जो वो सब वहाँ पर सेवा कर रहे होते थे जी। और यहाँ पर हमान के पास ये मैसेज पहुँचता है कि राजा और रानी के साथ उसका भोज है जी। जो आपका विरोधी है वो बहुत खुश होगा कि मेज बिछाई जा रही है उसके लिए, लेकिन यहां पर भजन संहिता 23 पूरा होता है, परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने मेज बिछाएंगे जी, और आपका भोजन होगा वो प्रभु के साथ। इट वॉज एस्थर हु वाज रेडी टू डाइन विद द किंग इन द प्रेजेंस ऑफ हमान। हमान सोच रहा है वो उसके लिए है, लेकिन रानी जो है अभी वो अपने सीक्रेट, अपने रहस्य नहीं खोल रही थी। और परमेश्वर जानते हैं अब क्या होने वाला है हमान के साथ। जो हमान ने ट्रैप बिछाया है, वो लॉर्ड इज गोइंग टू मूव ऑन योर बिहाफ। ये साम 23 मैंने आपको पहले कहा जी, भजन संहिता 23 का साल है। जिन्होंने मैसेज मिस कर दिया, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, एंड टाइम प्रोफेटिक विजन पर। परमेश्वर ने ये साल अपने लोगों के लिए कैसे रखा जी। साम 23 का साल है, भजन संहिता 23। आपके दुश्मनों के सामने परमेश्वर मेज बिछाएंगे जी। दुश्मन सोच रहे हैं मेरे लिए मेज बिछाई जा रही है, मुझे ऑनर किया जा रहा है, मेरी वाहवाही होगी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि डिनर कहा गया, और वहाँ बहुत खुश होता है जी हमान, अब मुझे फीस्ट के लिए बुलाया गया। मैं एस्थर 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ रहा हूँ। सो हमान वेंट आउट दैट डे जॉयफुल एंड विद अ ग्लैड हार्ट, बट व्हेन Haman saw Mordecai in the king's gate and that he did not stand or tremble before him, he was filled with indignation against Mordecai. वो आनंद से भरा हुआ है, लेकिन साथ में उसे ये भी गुस्सा आ रहा है कि ये जो मेरे सामने जो बैठा हुआ है मोर्देकाई, ये झुक नहीं रहा मेरे सामने। अभी भी उसके माइंड में ये है, उसको वो ऑनर एक तरफ है, लेकिन उसे लग रहा है कि मुझे इसे खत्म करना है कैसे। Nevertheless, Haman restrained himself and went home and he sent and called for his friends and his wife Zeresh. और 13वीं और 14वीं आयत में देखिएगा, yet all this avails me nothing as long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate. वो कह रहा है मुझे ऑनर सब कुछ दिया, मुझे इनविटेशन मिला है डिनर के लिए, सब कुछ है, मुझे जाना है कल, लेकिन मुझे अभी तसल्ली नहीं है। ये सब एक साइड है, लेकिन जब तक मोर्देकाई मुझे नजर आ रहा है, कई लोग अपनी खुशी से खुश नहीं होंगे जी, लेकिन वो आपको बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली में आपके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह हैं, अंधकार की ताकतें वो देख नहीं सकती जी। शैतान आपको हटाना चाहेगा उस जगह से, क्योंकि शैतान आपको देख नहीं सकता। शैतान चाहता है कि आप वो जगह छोड़ दें, जैसे जेजेबियल ने एलीजा को थ्रेटन किया, फैरो ने मोजेस को किया। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये व्यक्ति हमान जो है, उसके पीछे जो अंधकार की ताकतें एक्चुअली वो पसंद नहीं कर रही मोर्देकाई को। क्या मोर्देकाई ने कुछ खिलाफ काम किया था हमान के? कुछ नहीं किया था, लेकिन हमान नहीं देख सकता उसे, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसके पीछे। Then his wife Zeresh and all his friends said to him, let gallows be made 50 cubits high, and in the morning suggest to the king that Mordecai be hanged on it. Then go merrily with the king to the banquet. And the thing pleased Haman, so he had the gallows made. फांसी का फंदा तैयार कराया उसने हमान ने मोर्देकाई के लिए। उसे लगा कल मेरी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी, और किस तरीके से जो मैं कहूँगा राजा से उस वक्त हो जाएगा जी। और सलाह कौन दे रहा? उसकी पत्नी और उसके मित्र। आपके घर में भी ऐसे सलाहकार होंगे जो आपको गलत सलाह देंगे जी, और आपको लगेगा ये बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। परमेश्वर से पूछने की बजाय वो लोगों की सुन रहा है, और वो सलाह उसे लग रहा है बहुत अच्छी है जी, राजा से ऐसे बात करो, ये बोलो वो बोलो, और उसे ये नहीं पता कि वो उसी के लिए फंदा तैयार हो रहा है। मेरे प्रियो, कोई भी आपको कोई सलाह दे, टेक इट इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड प्रे ओवर इट। हमान की रूट्स ही विकेड है, वो तो शुरू से इजरायलियों का विरोध कर रहा है, उसके ब्लड के अंदर है जी, और उसे और अच्छा लग रहा है अब उसे ऐसी सलाह मिल रही है। शैतान भी ऐसे लोग आपके विरोधियों के इर्द गिर्द इकट्ठा कर देता है, जो झुंड बनाकर आपके खिलाफ कॉन्स्पायर करेंगे। वो अकेले नहीं करेंगे जी, उनके साथ और भी साथी होंगे जो उनको गलत सलाह देंगे। उनके साथ
हाथ मिला लेंगे आपका विरोध करने के लिए, लेकिन याद रखिए अभी प्रभु यीशु मसीह ने काम नहीं किया, वो भी काम करेंगे। अभी परमेश्वर ने फाइनल कार्य करना है। मैंने आपको कहा बॉटम लाइन परमेश्वर लिखेंगे जी, बॉटम लाइन परमेश्वर की है। और उसके बाद देखिए परमेश्वर साथ में कैसे काम कर रहे हैं। राजा की नींद उड़ जाती है और राजा को याद आता है कि कुछ भले काम जो है मोर्देकै ने किए हैं, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में जो लिखे गए हैं। मोर्देकै ने भलाई करना नहीं छोड़ा। नेवर फॉरसेक योर गुडनेस बिकॉज ऑफ अदर्स। ये मत सोचिए आपको फल नहीं मिल रहा तो भलाई का क्या होगा जी। मोर्देकै ने भलाई की, उसने राजा को बचाया था 2 व्यक्तियों से जो कॉन्स्पायर कर रहे थे उसके खिलाफ, और बाद में ये वाकई में प्रूव हो गया था वो उसके खिलाफ काम कर रहे थे, राजा के जान बचाई थी राजा की। और ये काम जो मोर्देकै ने किया राजा के लिए, उसने चिताया नहीं मैंने आपके लिए ये काम किया, लेकिन राजा भूल गया ये काम। लेकिन समय आने पर परमेश्वर ने याद दिलाया राजा को कि दिस इज व्हाट मोर्देकै डिड टू यू। और राजा ने बुक ऑफ रिमेम्बरेंस मंगवाई और कहा कि मोर्देकै के जो अच्छे काम है वो याद किए, और पूछा कि क्या हमने कुछ प्रतिफल या हमने कुछ इसका कुछ हमने कुछ रिवॉर्ड दिया है, प्रतिफल मिला है कुछ मोर्देकै को, कोई पुरस्कार मिला है? नहीं मिला। उन्होंने कहा, जो उसके सेवक थे उन्होंने कहा अभी तक नहीं मिला। मेरे प्रियो, वॉट एवर गुड यू डू इज रिटन इन द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। लॉर्ड रिमेंबर्स योर डीड्स एंड व्हेन द टाइम कम्स टू कैश इन योर रिसिप्ट, लॉर्ड विल ब्रिंग इट टू रिमेम्बरेंस। इट विल कम एज अ ग्लैड ऑफरिंग, एज अ प्लेजेंट ऑफरिंग इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने वो सुगंधित वस्तु के समान आएगा जी। आपको लगेगा आपने भलाई के काम जो किए वो व्यर्थ गए, व्यर्थ नहीं गए मेरे प्रियो। समय आने पर परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। He has noted on everything in the book of remembrance. Surely he will reward you. वो आपका प्रतिफल आपको जरूर देंगे जी। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि एस्थर 6:13 में अगर हम देखें, एस्थर 6:13 में क्या हुआ जी। When Haman told his wife Zeresh and all his friends everything that had happened to him, his wise men and his wife Zeresh said to him, if Mordecai before whom you have begun to fall is of Jewish descent, you will not prevail against him, but will surely fall before him. जो मोर्देकै जिसके खिलाफ तुम काम कर रहे हो, अगर तुम गिरना शुरू हुए हो, अगर ये वाकई में यहूदी है ना, तो तुम नहीं टिक सकते इसके आगे। यही लोग सलाह दे रहे थे फांसी का फंदा तैयार करो, अब यही घर वाले कह रहे हैं, और इसके जो बुद्धिमान मित्र लिखो और उसकी पत्नी जिन्होंने फंदा तैयार कराया वही कह रहे हैं कि अब तुम टिक नहीं पाओगे इसके सामने। अगर ये वाकई में यहूदी है, अगर वाकई में इसका आदर करने की सोच लिया राजा ने, तो कुछ भी कर लो तुम नहीं टिक पाओगे। वी लर्न दैट वी मस्ट नो दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ कोवेनेंट। हम वाचा के वारिस हैं। इजराइलियों को पता था कि वो कौन है जी, इसलिए मोर्देकै ने एस्थर को कहा था अगर तुम काम नहीं करोगी, तुम अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करोगे, आत्मिक जगत की बात कर रहा हूं जी मैं, तो प्रभु किसी और को खड़ा कर देंगे, हमारा छुटकारा आएगा जरूर। इफिसियों 1:3 के मुताबिक हमारे एक आत्मिक आशीष में आशीषित है प्रभु यीशु मसीह में। स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष में आशीषित है। इफिसियों 2:6 के मुताबिक हम स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है प्रभु यीशु मसीह के साथ। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 2:9 के मुताबिक हम राजपद अधिकारी हैं, हम पवित्र देश हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है जी। नो योर इनहेरिटेंस एंड पोजीशन इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने अधिकार को पहचाने, अपने अधिकार को पहचाने। एस्थर 5:10 और 11 अगर हम पढ़ेंगे, हमान के अंदर घमंड था, घमंड आ गया था उसके अंदर, और वो झुकाना चाहता था मोर्देकै को। लोग ऐसे आएंगे जो आपको हटाना चाहेंगे, झुकाना चाहेंगे जी। एंड लॉर्ड डजंट लव प्राइड ऑफ लाइफ, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। ये परमेश्वर नफरत करते हैं। एस्थर 6 अध्याय पहली 3 आयतों में, लॉर्ड विल रिमेंबर योर गुडनेस। प्रभु आपके भलाई के कामों को याद करेंगे जी। फास्टिंग को भी याद किया प्रभु ने, लेकिन भलाई के काम भी याद रखे। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं एस्थर 8वां अध्याय 7वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं, एस्थर चैप्टर 8 वर्स 7, उसमें क्या लिखा है जी। Then King Ahasuerus said to Queen Esther and Mordecai the Jew, indeed I have given Esther the house of Haman, and they have hanged him on the gallows because he tried to lay his hand on the Jews. क्योंकि विश्वास की संतान के खिलाफ खड़ा हुआ है, मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया।
अद्भुत, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ बदल गया। द टेबल्स टर्न्ड, एवरीथिंग टर्न्ड अपसाइड डाउन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जब उम्मीद नहीं थी जी। यू योरसेल्व्स राइट अ डिक्री concerning the Jews as you please in the king's name, and seal it with the king's signet ring, for whatever is written in the king's name and sealed with the king's signet ring no one can revoke. हालेलुया। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं जी सहूलियत के लिए। उसमें लिखा है 8वीं आयत में, 7वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तब राजा शेर्स ने एस्तर रानी से और मोर्देकै यहूदी से कहा, मैं हमान का घर बार तो एस्तर को दे चुका हूं और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस रीति से मेरे प्रियो परमेश्वर ने अधिकार दे दिया। जैसे फैरो ने जोसेफ को, यूसुफ को अधिकार दे दिया पूरे घराने के ऊपर, ऐसी एस्तर और मोर्देकै को पूरे घराने के ऊपर अधिकार मिल गया जी राजा का। इट वाज सील्ड विद द सिग्नेट रिंग, किंग सिग्नेट रिंग। 11वीं आयत में देखिए जी, उसमें लिखा है, बाय दीज लेटर्स द किंग परमिटेड द ज्यूज हु वर इन एवरी सिटी टू गैदर टुगेदर एंड प्रोटेक्ट देयर लाइव्स। सारे शहरों में जहां पर भी यहूदी लोग हैं उनको इकट्ठा करो और उनको सुरक्षा दो। परमेश्वर बचाएंगे अपने लोगों को। अब देखिए, जो लैंग्वेज हमान ने इस्तेमाल की थी वही उसी के लिए इस्तेमाल हुई। लिखे आगे, टू डिस्ट्रॉय, किल एंड एनिहिलेट ऑल द फोर्सेस ऑफ एनी पीपल ऑफ प्रोविंस दैट वुड असॉल्ट देम, बोथ लिटिल चिल्ड्रन एंड वुमेन, एंड टू प्लंडर देयर पोजेशंस। जो भी प्लान किया था हमान ने, वो एग्जैक्टली उसी के साथ हो रहा है पूरा। और यहूदियों के हाथ में सब कुछ दे दिया गया, जैसे इजराइलियों के हाथ में मिस्र के लोग दे दिए गए मूसा भविष्यवक्ता के समय में। यहां पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने कार्य किया जी। 15वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, सो मोर्देकै वेंट आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ किंग इन रॉयल अपैरल ऑफ ब्लू एंड व्हाइट विद अ ग्रेट क्राउन ऑफ गोल्ड एंड गारमेंट ऑफ फाइन लिनन एंड पर्पल, एंड द सिटी ऑफ शुशान रिजॉइस्ड एंड वाज ग्लैड। द ज्यूज हैड लाइट एंड ग्लैडनेस, जॉय एंड ऑनर। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने प्रबंध किया जी, अद्भुत रीति से। परमेश्वर ऐसा प्रबंध आपके लिए करेंगे। जिन्होंने आपका विरोध किया उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको शुरू में नहीं ठहराएंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ब्लू और व्हाइट में, ये रॉयल कलर को दिखाता है, नीले वस्त्रों में और सफेद वस्त्रों में आदर किया गया मोर्देकै का। राजपाट के जो वस्त्र हैं वो पहनाए गए। परमेश्वर ने कैसे आदर किया। तब मोर्देकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू। यही आपके साथ होने जा रहा है प्रभु की महिमा के लिए, यही हमारे साथ होने जा रहा है प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर ने वचन में ऐसे नहीं लिख दिया ये। और फिर लिखा है, thus the Jews defeated all their enemies with the stroke of the sword, with slaughter and destruction, and did what they pleased with those who hated them. And in Shushan, the citadel, the Jews killed and destroyed 500 men also. और उसके बाद कई प्रजातियां लिखी हैं जी। 10वीं आयत में लिखा, the 10 sons of Haman, the son of Hamdatha, the enemy of the Jews, they killed, but they did not lay a hand on the plunder. On that day, a number of those who were killed in Shushan, the citadel, was brought to the king. और फिर 16वीं आयत में लिखा है, the remainder of the Jews in the king's provinces gathered together and protected their lives, had rest from their enemies, and killed 75,000 of their enemies, but they did not lay a hand on the plunder. 75,000 दुश्मन खत्म हो गए एक ही झटके में। मेरे प्रियो, जो गलती शाऊल ने की थी छोड़कर राजा को और अच्छी वस्तुएं छोड़कर, अच्छे भेड़ बकरियां छोड़कर, वो गलती एस्थर ने नहीं की, वो गलती मोर्देकै ने नहीं की, लेकिन उन्होंने सब कुछ खत्म किया। और हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर ने दया दिखाई। और हम जानते हैं उसमें लिखा है, हैड रेस्ट फ्रॉम देयर एनिमीज, दुश्मनों से उन्हें विश्राम मिला। आपके जीवन में कोई भी क्यों ना हो दुश्मन, आपकी लड़ाई लहू और मांस से है,
जब आप प्रभु की उपस्थिति में उस लड़ाई को लड़ेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जीवन से बढ़कर बनाएंगे। हम जानते हैं अंत में कैसे फांसी का फंदा जो तैयार किया था हमान ने मोर्देकाई के लिए, उसी फांसी के फंदे में उसे लटकना पड़ा। आप वाचा के वारिस हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। कोई शैतान का हथियार, बहेलिए के जाल, इंसान की चाल आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकती मेरे प्रियो। कोई बीमारी आपके खिलाफ प्रबल नहीं हो सकती मेरे प्रियो। कोई आर्थिक समस्या, कोई कर्जा आपके खिलाफ सफल नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप जीवन से बढ़कर हैं। यू आर मोर देन कंकरर थ्रू हिम हू लव्स यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये मैसेज आप पूरा यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं, प्रभु की दया से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो समस्या में है। और आप जब दोबारा सुनेंगे ऐसे यूट्यूब चैनल पर, आपको कई भेद की बातें पता लगेंगी, कई गहरी बातें पता लगेंगी। अगर कोई डिस्टर्बेंस रही है बीच में बैकग्राउंड में, माफी चाह रहा हूँ उस आवाज के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और हम इस वक्त उस अधिकार को इस्तेमाल करें और वो अथॉरिटी हम लें प्रभु की दया से। और वो हमान एक इंसान का नाम नहीं, एक आत्मा का नाम है जो आत्मिक जगत में आपके विरोध में कार्य करती है। उसकी हार निश्चित है प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम एक बार फिर से एकत्रित हुए और आज प्यूरिम के दिन प्रभु जी हम जय की घोषणा कर रहे हैं आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमान की आत्मा मेरी आवाज को ध्यान से सुन, जो भी हमारे खिलाफ कार्य कर रही है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड कॉन्फिडरेसी, स्पिरिट ऑफ हमान, वी टेक अथॉरिटी ओवर यू and we expel you out of the life of each and every person in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. हमान की आत्मा परेशानी पैदा करने वाली आत्मा है, जो भी लोगों में लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली आत्मा है, जो विभाजन करने वाली आत्मा है, बदले की भावना, हेट्रेड और जेलसी, जलन और द्वेष और ईर्ष्या की आत्मा, झूठ की आत्मा जो हम में से किसी के खिलाफ कार्य कर रही है, चाहे वो वर्क प्लेस में है, घर में, मिनिस्ट्री में, बिजनेस में, किसी भी संबंध में, वो सारी अंधकार की ताकतों के ऊपर अधिकार ले रहे हैं और भार फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमान की आत्मा मेरी आवाज को ध्यान से सुन, तुझे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर 2000 साल पहले हरा दिया, अपना लहू बहाकर हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई श्राप चल रहे हैं, कोई पूर्वजों ने गलती की और उसकी वजह से हमान की आत्मा मेरे प्रियजनों के विरोध में खड़ी है, हम में से किसी के विरोध में खड़ी है, हम प्रभु जी सबके ब्याह पर अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं और आज इन श्रापों को खत्म होना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि गलातियों 3:13-14 की आशीषें हमारे जीवन में है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं श्रापित हुए तो हम आशीषित हैं। इसलिए अंधकार की ताकतों, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, श्राप, अंधकार की ताकतें सब मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर नाश कर दी। द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस सेट माय पीपल फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बी फ्री इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, बी रिडीम्ड, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड, बी restored in the name of the Lord Jesus Christ. You spirit of Haman, run away in the name of the Lord Jesus Christ. We decree and declare victory on this day of Purim for God's people, in their finance, in their health, in their wealth, in their well-being, in their family life, in their personal life, in their job, in their business, in their promotion, in their salary, in their increment, in every area of their life in the name of the Lord Jesus Christ. In every relationship of theirs for the glory of Lord Jesus. By the power of the Holy Spirit. Right now be free in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक बीमारी इनके घर को छोड़ दे, हर एक दुख तकलीफ इनके घर को छोड़ दे, हर एक खुदकुशी के ख्यालात इनको छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक समस्या इनके घर को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिर से लेकर पांव तक चंगाई की सामर्थ्य इनके अंदर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पूरा छुटकारा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Be redeemed and restored in the name of the Lord Jesus Christ. अपनी चंगाई, अपने छुटकारे को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, वाकई में हर्ष और उल्लास और पर्व का समय हो जाए आपके लोगों के लिए लॉर्ड। लेट योर पीपल रिजॉइस इन यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट योर ग्लोरी कवर देयर हाउस लॉर्ड। आपकी महिमा इनके घरों को घेर ले और जहां जहां हमान इनका विरोध करता है, हमान इनके सामने गिरे प्रभु जी, और जो शैतान ने इनका चुराया हम वापस ले गए साध तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू डेविल, हाउ डेयर यू स्टील देयर ब्लेसिंग्स, देयर पोजेशंस, देयर फाइनेंस, देयर हेल्थ, देयर टाइम, देयर प्रेयर लाइफ, देयर स्क्रोल्स, देयर कॉलिंग्स, देयर गिफ्टिंग्स, देयर अनॉइंटिंग्स। वी टेक इट बैक फ्रॉम यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बिफोर द वेरी पीपल हु डिसऑनर्ड देम एंड मॉक्ड देम, Father, I pray, let those blessings of Esther and Mordecai rest upon them and let them be honored thousandfold as per Deuteronomy 1:11, Lord. आपकी आशीषें प्रभु जी
अब्राहम, इजाक, याकूब की वाचा की आशीषें आपके लोगों के ऊपर उतराएं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में आजादी बोल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक को आशीषित कर रहे हैं लॉर्ड। प्रभु जी, जैसे हमने देखा कि जस्टिस और राइटियसनेस उस वक्त प्रिवेल किया प्रभु जी, न्याय और धार्मिकता स्थापित हुई, वैसे ही हमारे देश में हो, वैसे ही अमेरिका, इजराइल और देशों में हो प्रभु जी, इस संसार में होने पाए। सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं। आपके लोगों को आप आशीषित करें, सुरक्षित रखें। जैसे आपने अपने लोगों को, इजराइल को रखा प्रभु जी, वैसे अपने लोगों को भी रखा। जो भी आप पर विश्वास करते हैं वो सारी आशीष आपके लोगों को मिले। प्यूरिंग की सारी ब्लेसिंग्स आपके लोगों के ऊपर बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा की हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में शामिल हुए हैं, जो एक मन के लोग हैं, उन सब के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक्स वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू अ वेरी ब्लेस्ड प्यूरिंग वंस अगेन। और प्रभु करें कि अद्भुत गवाहियां आपको मिले इस प्यूरिंग के समय में। उन्हें लिख लीजिए आप, और आप बाद में जरूर शेयर कर सकते हैं और इस मैसेज को और लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग गॉड। God bless you. Praise the Lord.